गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? चलो शुरू करते हैं। एक टॉपिक हमने ऑलरेडी शुरू किया हुआ है, कल जाते जाते शुरू किया था, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। और इसमें मैंने जस्ट आपको ये बताया था कि दो मेथड होते हैं, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड वो होता है जहाँ पे हम सामने वाले बंदे को जॉब के दौरान ही क्या करते हैं, सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं। इसको ऑन द जॉब बोलते हैं। इंग्लिश में अगर इसके लिए हमें नटशेल में कंक्लूड करना हो तो ये बोलते हैं लर्निंग वाइल डूइंग। लेकिन एक ऑफ द जॉब होता है। ऑफ द जॉब मतलब अवे फ्रॉम द जॉब, या आप नटशेल में ये बोल सकते हो लर्निंग बिफोर डूइंग। जॉब बाद में परफॉर्म करने का, पहले सीखने का, वो ऑफ द जॉब है। नाम से डिफाइंड है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ठीक है, इनके मेथड्स भी हमें देखने हैं। और आज की क्लास में बच्चों ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलो देखते हैं। ये तो मैं टेक्स्ट पढ़ा ही चुका था आपको, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का। तो ये सुनो, अच्छा वापस से फिर देख लेते हैं। मैं एक बार फिर 1 मिनट का समय लेकर के आपको फ्लो में ला करके सीधा इंडक्शन पे आ रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं वो दो होते हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब की बात करें तो ऑन द जॉब वो वाला मेथड है जहाँ पे बंदे को ट्रेनिंग दी जाती है एट द जॉब, यानी कि जब वो काम परफॉर्म कर रहा होता है, जॉब परफॉर्म कर रहा होता है, या वर्क प्लेस पे ऑन द स्पॉट। ठीक है, while the employee is actually working. This method involves learning while doing. काम के साथ साथ सीखा जाता है यहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पे इसने बताया है, और एग्जाम्पल कुछ नहीं है, जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, मतलब ऑन द जॉब के भी बच्चे होते हैं आगे, वो उसी के एग्जाम्पल लिखे हैं बस यहाँ पे। अभी तो जस्ट मैं नाम नाम पढ़ दूंगा, इसके बाद जस्ट शुरू कर रहा हूँ इनको पढ़ाना। एग्जाम्पल में देख लो, इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन इज नथिंग, इट इज ओरिएंटेशन। ये क्या होती है, ओरिएंटेशन होती है। सारे बच्चों को पता है ओरिएंटेशन क्या होती है। आयुष कुमार, ओरिएंटेशन क्या होती है? नहीं। हाँ जी जैन साहब, ओरिएंटेशन नहीं। मित्तल साहब, एक तरह की ट्रेनिंग, बहुत अच्छे। ये इंट्रोडक्शन होता है। आप क्या कहना चाहते हैं? बिजनेस का एनवायरनमेंट से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से उसे क्या कराना, फैमिलियर कराना। ये सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से क्या कराना, फैमिलियर कराना। ठीक है ना, जान पहचान कराना, सिंपली इंट्रोडक्शन कराना, उसे इंट्रोड्यूस कराना। इसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन, और दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं इंडक्शन। अच्छा तुम मुझे बताओ, ये जो ट्रेनिंग है इंडक्शन ट्रेनिंग, ये ऑफ द जॉब का बच्चा होना चाहिए कि ऑन द जॉब का? ऑफ का, ऑन द जॉब का। व्हाई ऑन द जॉब, व्हाई नॉट ऑफ द जॉब? ये ट्रेनिंग कराने के लिए ऐसे नहीं कि उसको पहले घर पे ही, मतलब पहले सिखाए थे, तेरे को ऐसे इंट्रोडक्शन देना है, ये हमारे वर्मा जी है, हमारे शर्मा जी है, हमारे तिवारी जी है, ठीक है ना, इनसे ऐसे बात करनी है, इनसे वैसे बात करनी है। फिर वो आएगा, फिर वो वैसे बात करेगा, बताएगा सर मेरा नाम ये है ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे करके। ऐसे तो नहीं होगा ना, बोलो ऐसे नहीं होगा ना। वो वहीं पे आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, वहीं पे ऑन द स्पॉट क्या कराएंगे, उसे फैमिलियर कराएंगे। ऐसे नहीं, वो ऑन द जॉब। ऐसे नहीं होता कि बैच शुरू करने से पहले पहले तुम्हारे को बुलाया जाएगा अलग से, और फिर ऐसे ऐसे तुम्हें इंट्रोडक्शन देना, ये करना, ऐसे नहीं होता ना। तुम आओगे ऑन द जॉब, बैच चालू होगा, वहीं पे आपको क्या करना होगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना होगा बाकी सारे बच्चों से। तो ये सुनो बस। तो वो बोल रहे हैं इंडक्शन ट्रेनिंग इज द एग्जांपल ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है ना। आगे बोल रहा है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, और उसके बाद है एक और होती है इंटर्नशिप। आपने इंटर्नशिप का नाम भी सुना होगा, शायद अप्रेंटिसशिप का नाम ना सुना हो, शायद मे बी सुना भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई बात नहीं, आज पता पड़ जाएगा। सम ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स आर गिवन एज अंडर। फर्स्ट वन इज इंडक्शन ट्रेनिंग। एक बार अपने आप से पढ़ के देखोगे इसमें क्या लिखा है, मैं तो बताऊंगा ये भी। पहले वाला बुलेट समझ में है, दूसरे वाला?
ये ट्रेनिंग कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिन तक की हो सकती है, कुछ दिन भी, हार्डली हार्डली 3 दिन, हार्डली 3 दिन भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। ये 2 4 5 घंटे में खत्म कर देंगे, अगर वो भी तब जब बहुत सारी हायरिंग हमने एक साथ की है ना। तीसरे वाले बुलेट में देखना, थोड़ा और पता पड़ेगा जो ये बोल रहा है, ग्रंथ बोल रहा है। वापस से, इंडक्शन ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो दी जाती है किसकी हेल्प करने के लिए, न्यू एम्प्लॉय की हेल्प करने के लिए, इन सेटलिंग डाउन क्विकली, ताकि वो जल्दी से सेटल डाउन हो सके इनटू द वर्क एनवायरनमेंट, किसमें, हमारे माहौल में क्या हो सके, सेटल डाउन हो सके, बाय बिकमिंग फैमिलियर। और ऐसा कब होएगा वो, जब हम उससे क्या कराएंगे, उसे फैमिलियर कराएंगे अपने एनवायरनमेंट से, हमारे लोगों से, हमारे एनवायरनमेंट से, विद द पीपल, द सराउंडिंग, ठीक है ना। द जॉब, जॉब से कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे काम होता है, ये जॉब है तुम्हारी, ठीक है ना। एंड द बिजनेस, और हमारा बिजनेस किस टाइप का है, हमारे क्लाइंट्स किस टाइप के हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो इन सारी चीजों से रूबरू कराना, इसी को बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन। इस ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन टाइम हो सकता है वो कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिन हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरे वाला देखो, सच ट्रेनिंग में बी इम्पार्टेड विद द हेल्प ऑफ फिल्म शोज। इस तरह की ट्रेनिंग दी जा सकती है, क्या ऑर्गेनाइज करा करके, फिल्म शो। जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बंदा आया, उसी दिन हमने क्या किया, उसी दिन एक फिल्म शो रख लिया, क्या रख लिया, है ना। थोड़ा माहौल क्या किया, इनफॉर्मल किया, थोड़ा माहौल क्या किया, इनफॉर्मल किया। कोई मूवी चला दी, ठीक है ना, हमारे उधर ऑडिटोरियम वगैरह कुछ तो होगा, कोई तो ऑफिस हमारा सेपरेट होगा जिसमें हमने मूवी वगैरह चला दी, सारे एम्प्लॉयज आ गए। अब उसमें हमने बीच में एक इंटरवल होता है, ठीक है ना, और इंटरवल में थोड़ा हमने थोड़ा और उसे स्ट्रेच कर सकते हैं इंटरवल को, उसमें एम्प्लॉयज घुले मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है ना। जो पुराने वाले होंगे उनको भी बुलाएंगे, और जो नए वाले होंगे उनको बुलाएंगे, वो एक दूसरे से। अच्छा, अब क्या होगा ना, मान लिया सारे बच्चों को पता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि लोग अपने जो लाइकिंग डिसलाइकिंग के बेसिस पे जो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं उनको फाइंड आउट कर करके फॉर्मल में से क्या बना लेते हैं, इनफॉर्मल बना लेते हैं। अब मान लिया तुम्हारे बगल में 2 4 लोग बैठे हैं, तुम्हारे को एक कोई सीन आया, और तुमने इस पे भाई तुम ठहाके के मार रहे हो, है ना। और 4 सीट छोड़ करके, तुम्हारे से 4 सीट छोड़ करके एक बंदा वो भी उस सीन पे ठहाके के मार रहा है, तुमने बोला भाई यही है जो मेरे को समझता है, ठीक है। तुमने जो बगल में 4 लोग बैठे थे ना, तीसरे वाले के पास गए, बाबू जी, भाई साहब आप थोड़ा इधर आ जाओगे, मैं यहाँ पे बैठना चाहता हूँ, बाय, लाइक माइंडेड पीपल, ठीक है ना। अब दोनों वो हो गए, ठीक है ना। उसे लग रहा था यार ये क्या, इस पे भी कोई, वो जो तीसरे वाला बंदा कह रहा है इस पे भी कोई हंसने की बात थी, ठीक है ना। अब वो उधर चला गया, इधर आ गया, अभी थोड़ा इधर इधर आ गया ना। हाँ जी। अब इनमें से एक, ऐसे समझ के चलो मेरे एग्जांपल में एक पुराना एम्प्लॉई है और एक नया एम्प्लॉई है, अरे भाई साहब क्या भाई, मतलब अलग ही मजा आ गया, ठीक है। दोनों साथ में बैठे बात कर रहे हैं, ठीक है, हो गई बातचीत यार, ठीक है ना। पता, बाद में पता पड़ा भाई ये मेरे सीनियर का सीनियर है जो ठाक के मार रहा था, ठीक है ना। अच्छा, इससे तो मैं बहुत ज्यादा क्या हो गया, ऐसे इनफॉर्मल होकर के बातचीत हो गया यार, सेटल डाउन, है ना। अब एक बोल रहा है ऐसे, भाई वो हमारे टीम में सीनियर का सीनियर है ना भाई, बहुत खड़ूस है। वह कहाँ खड़ूस है, उस दिन वो पहले दिन ही आया था, मैं वो फिल्म नहीं चल रही थी क्या उस दिन भाई बातचीत हो गई, तेरे भाई का हिसाब है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। कहाँ पे खड़ूस है, वो तो बहुत यार बहुत बढ़िया बंदा है वो तो, ठीक है ना। 4 सीन आए भाई, जो मेरी पसंद नापसंद है ना, बिल्कुल सेम डिक्टो वही, ठीक है ना। वो एक वो उसमें आया ना वो, अरे मूवी में वो चेस खेल रहे थे, ठीक है ना, उसने नालायक ने क्या मूव लिया, वो इससे अच्छा तो ऐसा मूव लेता ना, तो वो बढ़िया था, है ना। वो कह रहा अरे तेरे को चेस पसंद है क्या, मेरे को भी पसंद है, चल नेक्स्ट टाइम, है ना, नेक्स्ट वीकेंड पे क्या करेंगे, चेस खेलेंगे। अरे भाई यार खेल रहे हैं, हम खेलते हैं तो लगता है कुछ, ऐसे क्या हो रही है, ये सेटल डाउन हो रहा है न्यू एनवायरनमेंट में, ठीक है, तुम्हें समझ आ रहा है। इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता कि लोगों को क्या कराने का, फैमिलियर कराने का, कि आप कुछ तो अलग करो, ठीक है ना, कुछ तो क्या करो, अलग करो, लोग अपने आप ही सेटल डाउन हो जाएंगे, है ना। अभी तुम पहले तो, मैं तो देखता हूँ ना इधर आकर के, मैं क्या करता हूँ जब भी बैच शुरू करता हूँ तो मैं इधर बच्चों को बोलता हूँ आओ इंट्रोडक्शन, खींच खींच के लेके आना पड़ता है अपना नाम बतवाने के लिए, ठीक है ना, कि अपना नाम बता दो। आधे तो आकर के है अब्बा जब्बा, नाम ही भूल गया, ना अपना ही नाम भूल गया, अपना बता दिया बाप का भूल गया।
लोगों को बहुत फोबिया होता है ऐसा। थोड़ा क्या होंगे ना, थोड़ा माहौल बना करके इनफॉर्मली फैमिलियर होंगे, ठीक है ना। तो इधर अभी क्या है ना कि अभी किसी को कोई डर नहीं है उधर आकर के कि बताया जाएगा नहीं बताया जाएगा, मैं क्या बोलूंगा। अच्छा वो एक लगेगा कि यार मैं ऐसे बोलूंगा तो मेरे को क्या लगेगा, नहीं उसे लगेगा तेरे से पहले 10 लोग और आए हैं, तो वो मेरे से भी बड़े कांडी लोग हैं, ठीक है ना। तो वो उधर कैसे कैसे भाई मेरे से भी बड़ी सैंपल है, ठीक है ना। वो ऐसे आए तो मैं तो बहुत नॉर्मल हूँ, मैं तो ये परफॉर्म कर ही सकता हूँ, तो बता ही सकता हूँ मैं, जब अगले एक से एक कलाकार आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसा, तो कह रहे हैं कि इस तरह की ट्रेनिंग इम्पार्ट की जा सकती है, दी जा सकती है विद द हेल्प ऑफ फिल्म शोज। किसकी हेल्प से? फिल्म शोज की हेल्प से। कोई लेक्चर ऑर्गेनाइज करा दिया, ठीक है ना। एंड इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता फाइनली। एंड टूर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट का क्या करा दिया, एक इकट्ठा टूर करा दिया भाई। हाँ मनाली, ठीक है, सीधा आते ही मनाली, ठीक है ना। हाँ जी। तो अभी क्या होगा, वो अपने आप ही फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके टूर के आने के बाद देखा उनकी प्रोडक्टिविटी, वो डबल, बिल्कुल एकदम कुछ है ही नहीं, कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है आपने, वो इतने क्योंकि आधी प्रॉब्लम तो ये होती है ना, लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे, है ना। कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पा रहा, अगले वाले की नेचर नहीं पता चल पा रही है। टूर पे जाओगे ना, सबके रंग दिख जाएंगे कि कौन क्या किस रंग का है। समझ में आ रही है बात? तो वैसा, आई होप आपको समझा होगा इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है, समझ में आई। नेक्स्ट बच्चों, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अब बच्चों ये क्या होती है, ये बेसिकली ना एक टाइप की ट्रेनिंग होती है ऑन द जॉब है। हाँ नमन भैया हमें पता है, ऑन द जॉब के अंदर ही पढ़ रहे हैं, है ना। एक टाइप की ट्रेनिंग ही है, क्यों तो नहीं है, एक टाइप की ट्रेनिंग ही है एक टाइप की, और ऑन द जॉब ही है क्योंकि उसी के अंदर पढ़ रहे हैं। लेकिन ये होती क्या है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ये बेसिकली जो सेमी स्किल्ड काम होते हैं ना, सेमी स्किल्ड, उनके लिए होती है। मतलब तुम समझो अप्रेंटिसशिप में और इंटर्नशिप में एज सच तो कोई फर्क नहीं होता। बस क्या है कि जो अप्रेंटिसशिप होती है तो सेमी स्किल्ड लोगों के लिए होती है, लेकिन जो इंटर्नशिप होती है वो मैनेजरियल पोजीशंस के लिए होती है, प्रोफेशनल लोगों के लिए होती है इंटर्नशिप। दोनों में डिफरेंस होता है। इंटर्नशिप आपने नाम सुना होगा, अप्रेंटिसशिप शायद नहीं सुना होगा, सुन लो। आप आपके घर पे इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो, आप आपके घर पे प्लम्बर को बुलाते हो, और आप किसी मेरे पास ऐसे देख रहा है, ये सारे नाम तो सुने सुने से लग रहे हैं। सुने तो। हाँ जी, कह रहे तो सारे रोल सुने सुने से लग रहे, इधर दिमाग लगा। हाँ जी, आप आपके घर पे इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, प्लम्बर को बुलाते हो, कारपेंटर को बुलाते हो, कारपेंटर को, या मैकेनिक के यहाँ पे जाते हो आप। ए चल नर्स, सेमी स्किल्ड की बात कर रहे हो नर्स, चुप। इंटर्न अभी क्या नाम तेरी इंटर्नशिप, इधर देख ले। हाँ जी, या कभी कभी आप किसके पास जाते हो, मैकेनिक के पास जाते हो, किसके पास जाते हो। एक तो वहां पे बंदा होता है बेसिकली जो लीडर टाइप इन द सेंस कि मिस्त्री होता है बेसिकली, और एक होता है छोटू। हाँ, एक होता है छोटू, ठीक है ना। तुम लेट सपोज मैकेनिक का एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी स्कूटी खराब हो गई और आप लेकर के गए, नहीं उसे तुमने नहीं बुलाया अपने घर पे, तुम उसके वहां गए, ठीक है ना, उसकी दुकान पे गए, और आपने बोला भाई साहब ऐसे ऐसे नाटकबाजी कर रही है, रुक जाती है, बीच में रुक जाती है, ठीक है ना, तो कुछ तो करो, इसका इलाज करो, सर्विस करो इसकी। वो कह रहा है भाई साहब तुमने आने का क्यों कष्ट किया, हमें बुला लेते, हम ही आ जाते। कह रहे चलो कोई बात नहीं, आए गए तो यहीं कर देते। हाँ, अगली बार कोई बात नहीं, हम होम सर्विस भी दे देते हैं, ठीक है ना। इधर तुम खींच के लाए ना, इधर इधर खींच के लाए, कोई बात नहीं। तो अब इसने बताया ऐसे ऐसे, वो समझ गया। अब उसने बुलाया एक छोटू को, अरे छोटू इधर आ, जो किसके पास ही रहता है, उस मिस्त्री के मैकेनिक के पास रहता है, भाई छोटू इधर आ, ठीक है ना। जल्दी से एक काम कर, इसके नट बोल्ट खोल ये बोनेट के, और ये वगैरह वो कर, सेपरेटर निकाल इसका, ठीक है ना, और सेपरेटर हाँ फिल्टर निकाल और इसकी साफ सफाई कर, तब तक मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना।
और तू खोल के छोड़ दे, बंद करने का काम मेरा है, ठीक है ना। तो वैसा वैसा अब सुनो ना, अब वो उसने नट बोल्ट खोल दिए, ठीक है ना, उसने सेपरेटर निकाल दे वो निकाल दे, आगे उसे कोई दिक्कत आ रही है, वो कह रहा वो भाई साहब समझ में नहीं आ रहा है आगे कैसे करो, अरे तू रुकना इधर, वो लेके आ, तू ये क्या ले रहा है, कौन सी चाबी ले रहा है, इससे नहीं खुलेगा, दूसरी लेके आ, वो 3 नंबर का पेन्ना लेगा जो भी है, हाँ पेन्ना पन्ना जो भी है, ठीक है। सुन लो यार, दिल साफ होना चाहिए, शब्दों में क्या रखा है, सुनो अभी, तो भैया बस ये तुम, हाँ अपने लिए बोलते हो, जब हम बोलते हैं हमारे लिए तो नहीं मानते आप। हाँ जी, तो अभी उसे ना, अभी इसको आगे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, बेसिकली क्योंकि वो किस पे है, वो वहां पे अप्रेंटिस है, कौन है, अप्रेंटिस। बेसिकली जब इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप में जो बंदा ट्रेनी होता है उसे इंटर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटर्न बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अप्रेंटिसशिप में जो ट्रेनी होता है उसे अप्रेंटिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अप्रेंटिस। बेसिकली दोनों में यही फर्क है, अगर मोटा मोटा आप देखोगे, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में क्या होता है, इसमें ये तो सेमी स्किल्ड के लिए होती है, नीचे वाली इंटर्नशिप होते हैं प्रोफेशनल लोगों के लिए, मैनेजरियल पोजीशंस के लिए, ठीक है। तो अब वो गया यार तू भी ठीक है, अरे कह रहा है कि मेरे को आता कहाँ है, छोटू कह रहा है, तो वो अपने सामने देख, चल ऐसे ऐसे मैं यहीं पे हूँ, मैं बता रहा हूँ तेरे को, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर वैसे कर, वो उसे वहीं पे बता ऑन द जॉब, सुनो ना तुम्हारी स्कूटी भी ठीक हो रही है और वो सीख भी रहा है, ये कह रहा है हम देख भी रहे हैं, वो पैसे भी कमा रहा है, ठीक है, सारे काम हो रहे हैं। भाई आप मैकेनिक को पैसे भी देख के आओगे, आप भी उधर बैठ के देख ही रहे हो, अगला सीख भी रहा है ना, फाइनली काम हो भी रहा है, ऑन द जॉब है, ऑफ द जॉब है, ऑन द जॉब है। इलेक्ट्रीशियन को आप आपके घर पे बुलाते नहीं, आप इलेक्ट्रीशियन के यहाँ नहीं जाते, आप आपके घर पे इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो, वो भी एक बंदा लेके आता है साथ में, ठीक है ना। वो जो इलेक्ट्रीशियन है वो ऊपर वायरिंग करेगा, वो फिटिंग करेगा, है ना, लेकिन नीचे से जो प्लास वगैरह पकड़ाना होगा, या बाकी तार छीलना होगा, तो वो एक छोटू होगा, वो ऐसे ऐसे काम कर रहा होता है, फिर धीरे धीरे करके वो ट्रेन हो रहा होता है। ये भी एक अप्रेंटिसशिप का क्या है, एग्जाम्पल है। कारपेंटर, कारपेंटर भी साथ में एक दो छोटू को लेके आता है साथ में, है ना, वो सही कह रहा है कि एक रेक मार मारेगा, एक फिर वो ला करके वही, एक तो बस इसलिए होता है जस्ट कि वो उसके जो भी इक्विपमेंट है, टूल्स वगैरह है, बस वही पकड़ाएगा, उन्हें लेके आएगा, तार लगाएगा उधर, चलिए यहाँ से ग्राइंडर निकाल अभी, ठीक है ना, ये ड्रिल मशीन का तार यहाँ से निकाल करके वहां लगा, ठीक है ना, मैंने ये इसमें पेच लगा दिए, ये तू कस, छोटे छोटे धीरे 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 ऐसे सिखा रहा है, धीरे धीरे करके वो ऐसे ऐसे सीखता जाए। हाँ बोलो, प्लम्बर आप बुलाते हो तो उसके साथ में भी ऐसा आता है, एक, हाँ अनाड़ी, ठीक है ना, एनडी अनाड़ी, तो वो क्या करता है, एलएलए वाले की वीडियो देखते हो आप, लेबर लॉ एडवाइजर, नहीं देखते, चलो कोई बात नहीं, सुनो, हम तो कुछ और ही देखते हैं। प्लम्बर के साथ ऐसा आता है, वो सुनो, एक तो वो होता है जो मेन जो बंदा होता है, वो दिमाग लगाता है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे पाइप डालने हैं, ठीक है, लेकिन वो नाप करके, नाप तोल करके मार्क लगा देता है, कटिंग वटिंग करने का कार्यक्रम है उसमें, वो जो एल्बो वगैरह होती है वो फिट करने का, वो बता देता है कि देख ऐसे इसमें यहाँ पे वो लगाने का, वो येलो येलो सी क्या आती है, कुछ तो आती है, बोलते तो सोलवेंट बोलते थे, सोलवेंट बोलते हैं, है ना, तो वो सोलवेंट ऐसे ऐसे लगा तू और इसमें फिट करने का ऐसे ऐसे, तो जितने भी ये सेमी स्किल्ड काम है, अनस्किल्ड तो नहीं बोलेंगे, ये सेमी स्किल्ड काम है, हाँ मतलब बेसिकली काम ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनीज में होता है, जैसे लोग आईटीआई वगैरह करके भी, जैसे अगर मैं टेक्निकल फील्ड की बात करूँ तो आईटीआई करके लोग जाते हैं, ऐसा करते हैं ये काम, लेकिन हमारे क्या है, नॉर्मल माहौल में लोकली ऐसे हो जाता है कि लोग जाके सीखते हैं साल 2 साल में, ठीक है ना, साल 2 साल कहाँ, ऐसा मैंने अभी पूछा था एक इलेक्ट्रिशियन भैया से, वो बता रहे थे कि भाई 1 महीने काम करेगा, अगले दूसरे महीने वो मिस्त्री है, वो बात अलग है कि वो अनाड़ी वाला काम करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, लेकिन मिस्त्री से कम नहीं मानता अपने आप को, ठीक है। खैर, लेकिन अगर कोई अच्छे से ठीक ठाक सीखना चाहता है तो लगभग ये वैरी कर सकता है, टाइम पीरियड कम ज्यादा हो सकता है,
लगभग 1 साल से लेकर के 3 साल तक का टाइम पीरियड हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आपने जितने भी देखे होंगे सेमी स्किल्ड काम होते हैं, सब में लगभग लगभग कोई ना कोई एक छोटू साथ में रहता है और वो सीख रहा होता है। अच्छा, ऐसा नहीं उसे बराबर से सैलरी मिल रही होती है, कई केस में तो ऐसा देखा जाता है कि सैलरी मिल ही नहीं रही होती है, बिकॉज वो एम्प्लॉय नहीं है ना, वो तो ट्रेनी है, सीख रहा होता है, वो ही बड़ी बात है। ठीक है ना, लेकिन आजकल थोड़ा माहौल क्या है, चेंज है, एक नॉमिनल अमाउंट दी जाती है, क्या दी जाती है, नॉमिनल अमाउंट दी जाती है, बहुत नॉमिनल मतलब समझ रहे हो आप, बहुत कम, ना के बराबर। जैसे मान लिया 1,000 रुपए महीना, 800 रुपए महीना, 1,500 रुपए महीना, 2,000 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए, कुत्ते तो इंटर्नशिप में भी नहीं मिलते, मतलब सारों में नहीं बोल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ इधर आईसीआई वालों की इंटर्नशिप में तो इतने मिलते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप बिग फोर्स में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो नॉमिनल अमाउंट दी जाती है उसे बोलते हैं स्टाइपेंड, क्या बोलते हैं, स्टाइपेंड, समझ रहे हो आप, STIPEND, स्टाइपेंड, सैलरी नहीं बोलते उसको, स्टाइपेंड बोलते हैं। तो स्टाइपेंड दिया जाता है, बहुत नॉर्मल होता है, नॉमिनल अमाउंट होती है, और एक्चुअली में वो कई कई केस में दिया भी नहीं जाता है, बिकॉज वो सीख रहा है तो हम काहे पैसा दें। ठीक है ना, तो वैसा भी रहता है, बस इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ लगभग। ठीक है, देखो, अंडर दिस मेथड द ट्रेनी, जिसको अप्रेंटिस बोलते हैं, ट्रेनी कौन होता है, बंदा जो ट्रेनिंग दे रहा होता है, हाँ बोलो, जो ले रहा होता है मतलब जो सीख रहा होता है, तो फिर जो दे रहा होता है उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रेनर, क्या बोलेंगे, ट्रेनर। तो कह रहे हैं इस मेथड में जो ट्रेनी होता है बच्चों, अप्रेंटिस जिसको बोलते हैं, वर्क्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट, वो डायरेक्टली किसके सुपरविजन में काम करता है, किसकी देखरेख में काम करता है, किसकी देखरेख में, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट वो जो ट्रेनर है, ठीक है ना, जो मेन बंदा है, हु गाइड्स एंड हेल्प्स हिम इन लर्निंग द जॉब, जो उसकी ट्रेनी की क्या करता है, हेल्प करता है, उसे गाइड करता है, किसको, काम को सिखाने में, उसको सिखाने में और उसको सीखने में, मतलब उसको सिखाने में बेसिकली क्या करता है, हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आती है आपको। इट इज एन ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ये कौन सा मेथड होता है, ऑन द जॉब। आपको कहीं से भी ऐसा फील आ रहा है कि पहले सिखा रहे हैं बाद में कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट काम भी हो रहा है, सीख भी रहा है, मतलब असाइनमेंट जो आ रहा है उसी पे ही वो कर रहा है, उसी पे सीख रहा है। ठीक है, आगे, अ यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इज ऑफर्ड टू ट्रेनीज रेंजिंग फ्रॉम 2 to 5 years, ऐसा बुक में लिखा है कि 2 से 5 सालों तक का समय लगभग लगभग इसमें होता है, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि काम कैसा है, काम कितना टेक्निकल है, कितना सिंपल है। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है कि सीखने वाले की कैचिंग पावर कैसी है, एक बंदा ऐसा वो जल्दी सीख जाएगा, एक सीखेगा ही नहीं, है ना। ये डिपेंड करता है कि जो एक्सपर्ट है उसको कितनी नॉलेज, कितना एक्सपीरियंस है, बड़े सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ये टाइम 2 से 5 साल तक का हो सकता है, प्रैक्टिकली देखोगे तो 1 साल में बंदा बहुत कुछ सीख जाता है। आगे कह रहे कि स्लो लर्नर्स में बी गिवन एडिशनल ट्रेनिंग, मुझे नहीं समझ में आया बिल्कुल भी। कह रहे वैसे तो टाइम 2 से 5 साल का होता है, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है, वाई, अगर लर्नर क्या है, स्लो, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। आगे बोल रहे हैं ड्यूरिंग द अप्रेंटिसशिप पीरियड द ट्रेनी गेट्स ओनली नॉमिनल रेम्युनरेशन, एक नाम मात्र के लिए उसे रेम्युनरेशन मिलती है, इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड, किसकी फॉर्म में, स्टाइपेंड के फॉर्म में। ठीक है, दिस मेथड इज कॉमन इन स्किल्ड ट्रेड्स, ये जहाँ पे स्किल की जरूरत होती है ना, बहुत ज्यादा स्किल की भी जरूरत नहीं होती है, नॉमिनल नॉमिनल, दैट्स व्हाई मैं इसको प्रैक्टिकली सेमी स्किल्ड बोलता हूँ, सच एज इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स एक्सेट्रा। ठीक है ना, यस और नो, मुझे बताओ इंडक्शन में और अप्रेंटिसशिप में कोई डाउट है क्या। आगे चलते हैं, इंटर्नशिप, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जैसे अप्रेंटिसशिप होती है वैसे इंटर्नशिप होती है, फर्क ये है ऐसे छोटू नहीं रहते वहां पे। आप लेट सपोज आप कोई तो मैनेजरियल कोर्स करो, आजकल तो लगभग लगभग आप ठीक ठाक अगर मतलब एक पर्टिकुलर लेवल का एक कॉलेज है तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं कि भाई आपने, या मैंडेटरी कर दिया कई सारे कॉलेजेस में तो, या ज्यादातर कॉलेज में तो मैंडेटरी कर दिया कि आपको कोई तो 1 महीने की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, वेदर आप क्या करो, बीबीए करो, है ना, एमबीए में तो बराबर से रहते हैं, एमबीए में तो अलग ही प्रोग्राम रहता है वो 3 महीने का, कि उसमें आपको इंटर्नशिप करनी होती है।
अलग अलग और भी क्या रहते हैं बच्चों, इंस्टीट्यूट्स वगैरह रहते हैं। जैसे इधर आओ आप आईसीआई में, तो आईसीआई में क्या होता है, इसमें ये ना एक इंटर्नशिप, एक जॉइंट प्रोग्राम होता है। क्या होता है जॉइंट प्रोग्राम, किसका होता है? एक तो जो एक्चुअली में जो फर्म्स होती है, जो कंपनीज होती है, उनका उनका टाई अप किसके साथ होता है? जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, या जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, उनका टाई अप रहता है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपनी स्टडी रेगुलर रख रहे होते हैं, एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, और साथ में प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए वो कहाँ पे भेजे जाते हैं? उन कंपनीज में भेजे जाते हैं जहाँ पे जो वो चीजें सीख रहे हैं वो प्रैक्टिकली वहां पे क्या कर सके, उन्हें अप्लाई कर सके, और प्रैक्टिकली कैसे काम होता है उस चीज को भी सीख सके। तो जॉइंट प्रोग्राम होता है। क्या होता है? जॉइंट प्रोग्राम होता है। बंदा पढ़ भी रहा होता है, सीख भी रहा होता है। ठीक है ना? अच्छा, वो जो सीखेगा, वो सीखेगा कहाँ पे? ऑन द जॉब। ऐसे नहीं अलग से सिखाएंगे उसे, कंपनी की वर्किंग में ही उसे, मतलब ऑलरेडी एम्प्लॉइज होंगे वहां पे। जैसे रहता है ना, आजकल मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, तो मार्केटिंग के फील्ड में सबसे ज्यादा ऐसा होता है, मार्केटिंग के फील्ड में, कि कोई भी, क्योंकि आजकल नए नए स्टार्टअप चालू हो रहे हैं, है ना, यूट्यूब पे बहुत स्कोप है। तो अभी क्या है कि किसी को वो इधर मीडिया इंडस्ट्री में क्या करना है, काम करना है ना, कोई बंदा वीडियो एडिटिंग के लिए या ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, लेट सपोज ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए लेते हैं, ठीक है ना, कोई बंदा कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई तो कोर्स कर रहा है किसी कॉलेज से, लेकिन साथ में इंटर्नशिप कर रहा है किसी यूट्यूबर के साथ, है ना, या किसी ऐसी कंपनी के साथ, किसी ऐसे स्टार्टअप के साथ, कि जो अपनी अभी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन का इंटरफेस क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो वैसे वैसे, तो ये जो इंटर्न्स होते हैं, ये सीखते भी है कि कैसे और कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, उधर उनका प्रोजेक्ट भी चल रहा होता है कंपनी का। बस ये इंटर्नशिप होती है। यहाँ पे भी स्टाइपेंड मिलता है। जो यहाँ पे जो ट्रेनी होता है उसे अप्रेंटिस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इंटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर्न। और उसे भी एक नॉमिनल अमाउंट मिलती है। ये यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होती है अमाउंट, ठीक है ना। मतलब डिपेंड करता है कि जैसे आईसीआई का तो अलग ही स्केल है। आईसीआई का स्केल है लगभग 3-4 हज़ार रुपए की स्टाइपेंड का, इधर लोकल एरिया में। आप बिग फोर में जाओगे तो 15-20 हज़ार रुपए, 25 हज़ार रुपए तक का भी स्टाइपेंड मिलता है। बाकी मीडिया इंडस्ट्री में जाओगे तो 8 से 10 हज़ार, 15 हज़ार। और कई सारे यूट्यूबर, अगर मैं यूट्यूबर की बात करूँ तो उनके यहाँ पे जो इंटर्नशिप करते हैं, जैसे अंकुर वारिको का आपने नाम सुना होगा, मैंने वीडियोस भी दिखाई है कई बार। तो मतलब वो अपने इंटर्न को इतना अच्छा पे करता है कि एक अच्छा खासा बंदा जो बहुत अच्छा पढ़ लिख करके भी शायद ना कमाता हो उतना, बहुत सारी चीजें ऑफर करते, तो मतलब वो अलग अलग डिपेंड करता है कि जिसके यहाँ पे तुम इंटर्नशिप कर रहे हो वो बंदा कैसा है, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसका कल्चर कैसा है। नॉमिनल अगर हम सिलेबस के तौर पे बात करें तो एक नॉमिनल अमाउंट दी जाती है जिसको स्टाइपेंड बोलते हैं। मुझे बताओ, अप्रेंटिसशिप में और इंटर्नशिप में आपको डिफरेंस समझ में आता है? मैं तो बहुत देर से बोल रहा हूँ, तुम बोल दो, कोई तो एक बच्चा बताओ, रेज योर हैंड, कौन बताएगा? चलो वर्मा जी बताओ। हम्म। इसमें अ, इस फील्ड से भी अगर अच्छा हम वर्ड यूज करें तो मैनेजरियल पोजीशंस के लिए, अगर साथ में उसके साथ वर्ड ऐड ऑन कर दें हम, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैनेजरियल पोजीशन के लिए, या आपकी जो ऑफिशियल पोजीशंस होती है उनके लिए, तब जो ऑफिस वाला वर्क होता है उसके लिए। चलो वेरी गुड, आगे। इसमें एजुकेटेड होते हैं उनके लिए ऐसा जरूरी नहीं, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बिल्कुल। हम्म। और वहां पे ट्रेनी को क्या बोला जाता है? अप्रेंटिस बोला जाता है, यहाँ पे इंटर्न बोला जाता है। सिमिलैरिटी दोनों में क्या है? उधर भी स्टाइपेंड मिलता है, इधर भी स्टाइपेंड मिलता है। और डिफरेंस ये हो सकता है कि इधर थोड़ा ज्यादा हो सकता है स्टाइपेंड, उधर कम हो सकता है। और उधर अप्रेंटिस में, और इधर इधर थोड़ा फिक्स रहता है, 3 महीने, 1 महीने, वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। उधर वो अपने हिसाब से, मतलब जब तक ना सीखे, जब तक ना सीखे, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, एमबीबीएस जो बच्चे कर रहे होते हैं, उन्हें वो एमबीबीएस तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन उन्हें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाकर के
ट्रेनिंग करनी होती है, वो किसका एग्जाम्पल रहेगा, अप्रेंटिसशिप का या इंटर्नशिप का? अच्छा, वो जब तक नहीं आएगा उसको तब तक करता ही रहेगा क्या? क्या फिक्स होगा क्या? मान लिया एमबीबीएस 5 साल की होती है, आई थिंक तो 5 साल की होती है। हाँ, तो उसमें से एक बीच में क्या रहेगा, फिक्स पीरियड रहेगा कि इतने टाइम के अंदर ही तुम्हें करना है। अब जो सीखेगा उसी में सीखेगा, नहीं तो फिर बाद में एडिशनली तुम बाद में अपना कैसे भी करोगे। लेकिन हमारे प्रोग्राम में तो इतना ही फिक्स है, ऐसे नहीं कि नहीं जी अभी नहीं आया जी मेरे को पेट खोलना, पेट कैसे खोलते हैं तो ऐसा कोई ना होगा कि ले चल कोई बात नहीं तो 1 महीना और ले ले, अभी उधर एग्जामिनेशन भी तो देने हैं, उधर जाके सेमेस्टर भी चलेगा, पढ़ाई भी तो करनी है। ठीक है ना, वो कह रहे नहीं नहीं मैं तो गलती कर देता हूँ, वो अपने जो इक्विपमेंट है वो अंदर ही छोड़ देता हूँ, बाद में फिर दोबारा आ जाएंगे कैसे भाई, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ड्यू केयर के साथ करना होगा, जितना टाइम अलॉट किया उसी में करना होगा। ठीक है, और ये कौन डिसाइड करता है, ये वो उनका रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट होता है, जो यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। जैसे अभी इधर मैं अगर आपको बताऊं तो सीए में क्या होता है, 3 साल की आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप भी बोलते हैं, इंटर्नशिप भी बोलते हैं। ठीक है ना, दूसरा नाम होता है इंटर्नशिप का आर्टिकलशिप। तो आर्टिकलशिप कितने साल की होती थी, 3 साल की होती थी। अब इन्होंने न्यू स्कीम लेके आए तो उसमें घटा करके 2 साल कर दिए। कितने कर दिए, 2 साल कर दिए। अपने मन से नहीं होता, इंस्टीट्यूट बताएगा, जो रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसके बारे में मैं सब कुछ बता चुका हूँ। टैक्स देख लेते हैं इसका। इन दिस मेथड वोकेशनल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, वोकेशनल इंस्टीट्यूट समझते हैं आप कौन होते हैं? वोकेशनल, वोकेशनल मतलब, तो फिर प्रोफेशनल कौन होते हैं? देखो, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट तो वो होते हैं जो डिग्री देते हैं, क्या देते हैं? और वोकेशनल इंस्टीट्यूट वो होते हैं जो डिप्लोमा देते हैं, क्या देते हैं? अब डिप्लोमा में और डिग्री में फर्क समझ में आता तुम्हें? डिप्लोमा होता है, ये कोई ऐसा कोर्स होता है जो 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का होता है। लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्स होता है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के नहीं होते, इसमें टाइम पीरियड होता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल ऐसे करके होते हैं। प्रोफेशनल कोर्स वाले ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो डिग्री देते हैं, वोकेशनल वाले डिप्लोमा देते हैं। जैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स होता है, अभी किसी कॉलेज में जाके तो करोगे नहीं आप, ये कोई प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल कोर्स ऐसा नहीं है। लेकिन ये वोकेशनल कोर्स है। कैसा कोर्स है? वोकेशनल, आईटीआई हो गया। ठीक है ना, आईटीआई हो गया आपका, ये ब्यूटी पार्लर हो गया, और क्या क्या चीज, पॉलिटेक्निक वगैरह। हाँ, पॉलिटेक्निक बोल सकते हो आप। ठीक है, और बताओ, क्या ब्यूटी पार्लर के जैसे कुछ और बताओ ना। वो सिलाई वगैरह का कुछ कार्यक्रम हो गया, या आपने कोई, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, आजकल तो बहुत अलग अलग हो गया, चल गए। सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, तो उसका आपने कोई डिप्लोमा ले लिया। ठीक है ना, कोई 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने करके कोई कंप्यूटर कोर्स आपने कर लिया। आजकल तो बहुत कम हो गया, नहीं तो पहले तो एक जमाना था। ठीक है ना, तो इस तरह के जो बहुत शॉर्ट प्रोग्राम होते हैं, इन्हें बोलते हैं वोकेशनल। मतलब जो ये ऐसा कराते हैं, जो इंस्टीट्यूट कराते हैं, उन्हें वोकेशनल इंस्टीट्यूट बोलते हैं, और ये डिप्लोमा देते हैं। तो ये मेथड में वोकेशनल या जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं एंटर इनटू एन एग्रीमेंट या अरेंजमेंट। ये किस में एक एग्रीमेंट करते हैं, अरेंजमेंट ऐसा तैयार करते हैं विद बिग एंटरप्राइजेस। किसके साथ? बड़े बड़े एंटरप्राइजेस के साथ। जैसे आज के टाइम में मैं इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। आपने अमन दत्तरवाल का नाम सुना है? अमन दत्तरवाल का सुना है? वो साइंस सेक्शन वालों को पढ़ाता है। यूट्यूब पे नहीं सुना आपने अमन दत्तरवाल का नाम? अपना कॉलेज का नाम सुना है? नहीं सुना है ना? हाँ, 2-3 चैनल है, अपनी कक्षा, अपना चैनल, वो सॉरी अपना कॉलेज वगैरह ऐसा कुछ करके। तो ये क्या आजकल जो यूट्यूबर्स वगैरह है, ये वो वोकेशनल टाइप के क्या करा रहे हैं, कोर्स करा रहे हैं। ठीक है ना, मुझे नहीं पता कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, इनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन बेसिकली अब रजिस्ट्रेशन पे कौन जा रहा है, इधर हम सिखाने वाले हैं। ठीक है ना, हमारा टाई अप हमने कर रखा है बड़ी बड़ी कंपनी से, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि हम जो सिखाते हैं वो नेक्स्ट लेवल सिखाते हैं। और एक्चुअली में क्या चाहिए काम करने के लिए? स्किल्स चाहिए। डिग्री में क्या रखा है? हाँ बोलो ना, काम करने के लिए क्या चाहिए? स्किल्स चाहिए। डिग्री में क्या रखा है? आजकल का वो वाला कल्चर है। तो ये जो यूट्यूबर है, जो काफी काफी मतलब सिखा रहे हैं, है ना, जैसे आप तो कोई जावा सिखा दे, जावा स्क्रिप्ट सिखा दी, C++, ठीक है ना, पाइथन वगैरह करके, ये जो अलग अलग लैंग्वेज होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, वीडियो एडिटिंग हो गई, क्या हो गई, मान लिया मैं वीडियो एडिटिंग सिखाता हूँ। ठीक है ना, मेरे बहुत सारे यूट्यूबर के साथ क्या है, टाई अप है, उनसे मेरे कनेक्शन है।
ठीक है। इधर मैं अपने कोर्सेज के थ्रू क्या करता हूँ, जो बंदे होते हैं उन्हें सिखाता हूँ, और साथ में जो कुछ यूट्यूबर्स वगैरह जो मेरे कनेक्शन के हैं, मेरा उनसे जो टाई अप है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उनके पास यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए भेज रहा हूँ, और फिर हम ही क्या करा दे रहे हैं, प्लेसमेंट भी करा दे रहे हैं। हम भी क्या करा दे रहे हैं। आपने वरुण माया का नाम सुना होगा, एवलोन का नाम सुना हो, एवी टीवी का नाम सुना हो, तो ये काफी, या जैसे और भी काफी सारे लोग हैं, ध्रुव राठी की तो मैं वीडियो दिखाता ही हूँ आपको। ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे मार्केट में लोग हैं जो चीजें सिखाते हैं और साथ में प्लेसमेंट कराते हैं। ठीक है ना। डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, सोशल मीडिया पे ऐड कैसे रन किए जाते हैं, वो सारी चीज़ आपने उसका नाम सुना होगा। अभी मैंने एक बंदे की वीडियो डाली थी, आई थिंक उसका नाम करके राहुल है, पूरा नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, राहुल एक बंदा है, ठीक है ना? तो बिज़नेस वगैरह की है, सोशल मीडिया पे एड्स वगैरह कैसे चलवाते हैं, वो उन चीज़ की ट्रेनिंग, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। खैर थोड़ा बड़े लेवल की बात करते हैं, मैंने आपको वोकेशनल के एग्जांपल दिए, अभी जितने भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। प्रोफेशनल के कैसे, जैसे मैंने वो एमबीबीएस वाला एग्जांपल दिया आपको, है ना, वो वोकेशनल कोर्स नहीं है, वो बराबर से प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है ना। जो आईआईटी वगैरह वाले हो गए, और एमबीए वगैरह अगर आप कर रहे हो, ठीक है ना, सीए आप कर रहे हो, सीएस आप कर रहे हो, सीएमए आप कर रहे हो, ठीक है ना, सीएफए वगैरह, ठीक है। तो इनमें से कुछ तो क्या हो गए, प्रोफेशनल हो गए, और कुछ कॉलेज का क्या होता है, टाई अप रहता है। तो ये एक अरेंजमेंट में आते हैं किसके साथ, बड़ी बड़ी एंटरप्राइज के साथ, बड़ी बड़ी कंपनी के साथ, टू गेन प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस, क्या लेने के लिए, किसको किसको लेना है, प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस, इनके स्टूडेंट को, जो ट्रेनी है, ठीक है ना, जो कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के जो बच्चे हैं, या कोई इंस्टीट्यूट के बच्चे, इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम। ये क्या होता है, क्यों कह रहे हैं कि जॉइंट प्रोग्राम होता है बार बार, यहाँ पे वो कॉलेज वगैरह वाले भी हो गए, साथ में वो कंपनी भी हो गई, इन दोनों का टाई अप है साथ में। तो कह रहे हैं इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच बिजनेस फर्म्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोऑपरेट। यहाँ पे जो बिजनेस फर्म्स होती है या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कोऑपरेट करते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैरी ऑन रेगुलर स्टडीज। जो चुने हुए बच्चे होते हैं वो अपनी रेगुलर जो स्टडीज होती है वो भी कर रहे होते हैं, फॉर द प्रेस्क्राइब पीरियड, जितने भी टाइम के लिए उन्हें बताई गई है, ठीक है ना। एंड दे ऑल्सो वर्क इन सम ऑर्गेनाइजेशन, वो साथ में किस में भी काम करते हैं, अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं, टू एक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स। थियोरेटिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सीए स्टूडेंट्स आर सेंड टू सीए फॉर्म्स, सीए स्टूडेंट को कहाँ पे भेजा जाता है, सीए फॉर्म्स में भेजा जाता है। एंड मेडिकल स्टूडेंट्स आर सेंड टू बिग हॉस्पिटल, उन्हें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, एम्स वगैरह में, या बाकी दूसरे, आपने इधर आप ये आसपास में देखो, सुभारती में आप जाओ, तो सुभारती में जाओगे तो आपको वहाँ पे बेसिकली बहुत सारे इंटर्न मिलेंगे, ठीक है ना, जो पढ़ भी रहे होते हैं, और साथ में उधर उनका तो अपना ही कॉलेज है, और अपने उधर ही वो कराते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में भेजा जाता है टू गेट प्रैक्टिकल नॉलेज। बोलो समझ में आई क्या आपको। ऑन द जॉब के कितने एग्जांपल है, मतलब कितनी ट्रेनिंग पढ़ी हमने, इंडक्शन, अप्रेंटिसशिप, और तीसरा इंटर्नशिप, तीनों समझ में। हो सकता है, हाँ, हो सकता है, लेकिन अ, नहीं देते वेजेस भी। वेजेस तो ये होता है कि जो डेली वेजर्स होते हैं ना, अब वो डेली ऐसा नहीं है ना बंदा कि जिस दिन आएगा उस दिन पैसे ले लेगा, मान लिया, ठीक है, लेट सपोज हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह का काम होता है कि हम मोटरसाइकिल के पार्ट्स बेचते हैं, समझो, और हमारे पार्ट्स कब बिकते हैं, वो हमने ही एक बंदे को अपने यहाँ पे जगह दी हुई है, वो मैकेनिक है, ठीक है ना, हम उससे पैसा वैसा कुछ नहीं लेते, ना तो देते ना लेते, लेकिन हमने उसे अपने पास क्यों रखा है, ये ऐसा अरेंजमेंट भाई। देखो बिजनेस एक क्या होता है, इकोसिस्टम होता है, क्या होता है, अब लोग आते हैं ठीक कराने, है ना, और ठीक कराने आएंगे तो हमारे पार्ट्स भी बिकेंगे। अब इधर जाओ ना विश्वकर्मा वालों के यहाँ पे, इधर तिराहे पे, चरण सिंह तिराहे पे, ठीक है ना, तो वहां पे दो तीन चार दुकानें बैक टू बैक चिपक के, दो दुकानें, उनमें ऐसा ही है, उनकी पार्ट्स की दुकान है, उन्होंने अपने उधर उनकी दुकान पे वो जो मैकेनिक है वो फिक्स है, दो तीन मैकेनिक उनके फिक्स है कि बस वो वहीं पे आते हैं, ना तो पैसा उनसे लेते ना पैसा देते, तो फिर उनका क्या फायदा, उनके पार्ट्स बिकते हैं,
अच्छा, मिस्त्री का क्या फायदा, उसे क्या मिल रहा है, एक बेसिकली प्लेटफॉर्म मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मैकेनिक का ये फायदा है। अब लोग आते हैं वहां पे ठीक करवाने, अब उसके पास, मिस्त्री के पास भी जो मैकेनिक है उसके पास वो सीखने वाले आते रहते हैं कि जी हमें रख लो, हमें सिखा दो काम। अब यहाँ पे इन्हें वेजेस इसलिए नहीं बोलेंगे हम, बिकॉज क्या रहता है कि वेजेस बेसिकली उनको दी जाती है डेली बेसिस पे कि आएगा तो मिलेगी, नहीं आएगा तो नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए मैकेनिक के पास क्या होगा, वो जो सीखने वाला बंदा कभी आएगा कभी नहीं आएगा, जिस दिन आएगा उस दिन पैसे ले जाएगा। मान लिया अगर हम ऐसे बोले तो वो सीखेगा कैसे और वो सिखाएगा मेरे से, भाई तेरा क्या नाटकबाजी है। अब मान लिया उसने, लेट सपोज उसे कोई एक बंदे को हायर करना था, ये छोटू वोटू को तो छोड़ो साइड करो, उसे एक बंदे को मैकेनिक को हायर करना जो उसकी हेल्प करे, उसे मान लिया वो 10,000 रुपए की सैलरी देता, तो वो ठीक है अपना करता, कार्यक्रम चलाता अपना ठीक भी करने का। लेकिन उसने उस बंदे को हायर नहीं किया, उसने 4-5 छोटू उसके पास सीखने वाले हैं ना, तो उसका काम चल जाता है उनसे, उन्हें सिखा भी देता है, इसका भी काम हो जाता है। अब मान लीजिए यही नहीं आएंगे, ये कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे, तो इसको दिक्कत होएगी ना, ये कैसे लोगों की बाइक्स वगैरह स्कूटी वगैरह ठीक कर पाएगा। अच्छा वो जिस दिन आ रहा कह रहा है लाओ उठा दो जी आज के पैसे, हाले तो यहाँ पे मेरे को हुक्म चला रहा मेरे ऊपर, लाओ जी उठा दो आज के पैसे। आएगा तो तू है नहीं, एक तो उल्टा मैं तेरे को सिखा रहा हूँ और कभी जब भी आता है लाओ जी उठा दो पैसे, ऐसे कोई ना होता है, डेली आना पड़ेगा सीखने के लिए, अदरवाइज उसका भी काम, उसे सीखना भी नहीं आएगा, इसका भी काम रुकेगा। तो ये ऐसे बंदों को ही सिखाएगा जो कॉन्टिन्यूस आएंगे, रेगुलर आएंगे, ठीक है ना। और उनको महीने वाइज दे दिए, ठीक है, 2,000 5,000 रुपए दे दिए, ऐसे उसके पैसे भी तो बच रहे हैं ना, 10,000 भी तो बच रहे हैं उसके। एक बंदे को हायर करता थोड़ा ठीक ठाक को, 10,000 देता, इनको 2-2 हजार रुपये ना, 5 को दे दिए इसने, 4 को दे दिए, किसी को दिए किसी को नहीं दिए, किसी को थोड़ा ऐसा हो गया, अब उसको काम सीखना आ गया, वो कह रहा जी मैं तो जा रहा हूँ बस। ऐसा भी तो होता है इधर बहुत बड़ा होता है ऐसा कि सीखेगा बस मैं तो जी जा रहा हूँ, अरे कहाँ जा रहा है, अब मान लिया उसे पता है कि इसके बिना इसका काम नहीं चलता, कोई बात नहीं, तेरा ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो गया भाई, सीख लिया ना तूने, कहीं और भी तो जाके क्या करेगा, नौकरी करेगा ना, अभी अपना नहीं चालू कर रहा ना, हाँ तो ठीक है 10,000 चल मैं ही दे दूंगा, कर इधर ही कर काम, ठीक है ना, तो वैसा। ऑफ द जॉब क्या होता है बच्चों? अवे फ्रॉम द जॉब, ये लर्निंग बिफोर डूइंग, यही हमने देखा था। और यहाँ पे सारा फोकस किस पे होता है बच्चों? लर्निंग पे होता है। पहले और दूसरे बुलेट में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। तीसरे वाले में कह रहा है कि यहाँ पे ट्रेनी को सेपरेट किया जाता है किससे? जॉब से, और पूरा का पूरा टेंशन किस पे दिया जाता है? सीखने सिखाने पे दिया जाता है। बिकॉज अब यहाँ पे तो कोई एक्चुअल में तो काम चल नहीं रहा है, एक्चुअल में तो यहाँ पे कोई काम चल नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे ना एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट भी क्या नहीं होता बच्चों, यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होता। क्या नहीं होता? अब कई बार ऐसा तो कोई कोई ट्रेनी ऐसा फंस जाता है, उधर हम टैली सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? ऑन द स्पॉट, ऑन द जॉब, ठीक है ना। अब वो एक एक चीज के लिए क्या कर रहा है, पूछ रहा है हमारे को। अब हमारी भी प्रोडक्टिविटी, हमारी भी एफिशिएंसी क्या हो रही है? सफर हो रही है। क्या हो रही है? हमने तो हाथ जोड़ लिए भाई साहब, ऐसे नहीं बनने की बात है, ऐसे तो हम भी अपना काम नहीं कर, तू बार बार पूछेगा तो मेरे को, मैं अपना ही नहीं काम कर पाऊंगा, तो पहले सीख किया। तो वो रहेगी ऑफ द जॉब, क्या रहेगी? ऑफ द जॉब, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल में लिखा है यहाँ पे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, क्या लिखा है? अभी सुन लो, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में डमी मॉडल्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? अब ऐसा रहता है बच्चों, जो मशीनरी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी होती है, जो मतलब जिनको ड्यू केयर के साथ हमें क्या करना होता है, यूज करना होता है, मतलब उनकी अगर मिसहैंडलिंग हुई ना उन मशीनरी के साथ, एक तो बहुत एक्सपेंसिव मशीनरी होती है, और दूसरा ये बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है, मतलब इन्हें हमें बहुत केयर के साथ क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। थोड़ा भी क्या हुआ ना, इनके साथ मिस हैंडल हुआ, तो भाई ट्रेनी को तो दिक्कत होगी, उसकी भी लाइफ को डेंजर हो सकता है, बाकी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी दिक्कत रह सकती है, ठीक है ना। केमिकल फैक्ट्री है कोई, और वहां पे इक्विपमेंट इस तरीके से है कि मान लिया ट्रेनी ने, लेट सपोज कोई एक मशीन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमें गैस रिलीज करके एक नई गैस बनानी होती है, उसमें ऐसे मैं अपने मन से एग्जांपल बना के बता रहा हूँ जितना मेरे को समझ में आता है, ठीक है। अच्छा उसमें ना बेसिकली मशीनरी में वो गेट वाल, समझते हो आप गेट वाल? समझते हो? गेट वॉल वो होती है कि बेसिकली कि जहाँ पे हम अगर उसे घुमाएंगे तो उधर पानी रिलीज हो जाएगा या गैस रिलीज हो जाएगी। अब मान लिया उस मशीनरी में डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सेगमेंट है जहाँ पे अलग अलग गैसेस फील्ड है, ठीक है ना, किसी सिलेंडर टाइप की उसमें वेसल में, और हमें कोई एक तो
एक नई गैस बनानी होती है 3-4 गैस को मिला करके। अब मान लिया कब कौन सा गेट वाल खोलना है, कितनी क्या करनी है, गैस रिलीज करनी है, कितनी क्वांटिटी जानी चाहिए, ये वगैरह वो। अब हम वहीं पे उधर, ये थोड़ा काफी क्या है, मतलब डेंजर वाली सिचुएशन है। अब हम ट्रेनी को ले आए उधर ही, ठीक है ना। हम कह रहे ओए वो वाला गेट वाल खोल दे, उसने गलती से दूसरे वाला खोल दी। अब क्या कीजिएगा बताओ अभी, नहीं बताओ ना क्या कीजिएगा। दिक्कत हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अब इधर ऐसे ऑन द जॉब नहीं प्रोवाइड कराई जा सकती। तो इसके लिए क्या होगा, हम बिल्कुल हूबहू वैसी मशीनरी बनाएंगे। मतलब बनाएंगे इन द सेंस कि उसका डमी मॉडल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डमी मॉडल, समझ जा। अरे उधर आप किसी स्टोर में जाते हो ना, जैसे मोबाइल वगैरह के स्टोर में जाते हो, तो डमी फोन रखे रहते हैं ना वहाँ पे, तुम्हें देख रहा है फोन लाया, तुम चला के चल तो रहा ही नहीं है, अबे डमी है। ठीक है ना, मतलब फोन नहीं है, उसके जैसा बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो वैसा माहौल तैयार किया जाता है और फिर उस पे सिखाया जाता है। वो माहौल बना करके, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं इसको। और ये ऑन द जॉब है कि ऑफ द जॉब है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। काम करने से पहले सिखा रहे हैं। आर्मी वगैरह का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, आर्मी में भी ये ट्रेनिंग होती है। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी है ऑफ द जॉब का, क्लासरूम सेशंस। जो अभी मैं आपको करा रहा हूँ, ये क्लासरूम सेशन है। ये भी तो आपको यहाँ पे, जैसे हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो मैं जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, उसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसे 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 होता है। तुम जाकर के जब परफॉर्म करोगे, तो परफॉर्म तो बाद में करोगे ना, आज तो सीख रहे हो ना। तो ये भी आपकी एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग चल रही है। क्या चल रही है, सिलेबस में नहीं है, खत्म कर दिया इन्होंने, हटा दिया यहाँ से, अभी नहीं पढ़ने का। ऑफ द जॉब में से मतलब ये क्लासरूम सेशन, वेस्टिब्यूल इसका आज के दिन पे बस एग्जांपल है आपके सिलेबस में, ऑफ द जॉब का। अरे बताया तो, वेस्टिब्यूल के अंदर एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट, जहाँ मतलब हकीकत में नहीं होता है ना, आपको ऐसा माहौल तैयार किया जाता है, एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट प्रिपेयर किया जाता है। मतलब ना होने के बावजूद भी होने का एहसास किस में कराया जाता है, वेस्टिब्यूल में। किसमें, उसे वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया है नहीं, लेकिन माहौल बनाया जाता है वैसा ही बिल्कुल। बिकॉज एक्चुअली में सिखाना, वर्क एनवायरनमेंट में जाके सिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आर्मी की ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है कि उधर से मान लिया वो पाकिस्तान वाले, अरे चाइना वाले, चलो पाकिस्तान तो छोड़ो, उससे तो क्या, छपरी से क्या ही लड़ना है ना। चाइना की बात करते हैं, चाइना वाले कह रहे हैं उधर से, चलो ठीक है, अनाउंस कर दिया हमने जंग, आ जाओ भाई कल से। ठीक है, अब मान लिया इधर आर्मी के इधर बंदे 12th पास होकर के, हमारी सरकार ने बोल दिया ठीक है वहीं सिखाएंगे पारस, वहीं पे आ जाना, वहीं सिखाएंगे। अब पारस कह रहा कर्नल साहब को, हाँ जी बताओ जी कौन सा खटका दबाना। ठीक है, अब मान लिया उसमें क्या है कि उधर वो जो इक्विपमेंट्स, जो वेपन हमारी सरकार लेके आई आर्मी के लिए, वो ऐसे लेके आई, उसमें भी वो डिजाइन वगैरह ऐसा है उनका, वो समझ में नहीं आ रहा कि इधर खटका दबाएंगे तो आगे को निकलेगी पीछे को, वो दोनों नाल दोनों तरफ से निकली हुई है, वो अपनी ओर करके ही चला रहा है। सामने वाले खुश हो रहे हैं, वो ताली बजा रहे थे, ये मजा आ गया, है ना। उनमें से आते तो चीयर लीडर सारे ऐसे 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 कह रहे देखो ये तो अपने आप ही मजा ले रहे हैं, कहते हौले लेके आए हैं। अबे ऐसे ऑन द जॉब नहीं देते भाई, पहले ऑफ द जॉब पूरा भगाना पड़ेगा, इनकी हाइट वगैरह, मेडिकल वगैरह भगाएंगे, दौड़ाएंगे, ठीक है ना, पूरा सारा, हाँ, जो पूरा पहले प्रिपेयर करेंगे इन्हें, तब जा करके उधर भेजेंगे। ऐसे नहीं कि उधर मान लिया अभी एक नया ट्रेनी है, एकदम से उसे ठीक है कोई जंग छिड़ गई तो उधर ही भेज दिया। अलग अलग जगह उसकी पोस्टिंग होगी, पहले थोड़ा नॉर्मल माहौल में, फिर धीरे धीरे करके ऐसे इलाकों में भेजेंगे जहाँ पे आए दिन जो नक्सली हमले होते हैं, है ना, नक्सलवादी वगैरह होते हैं, आतंकवादी होते हैं, इस तरह के हमले होते रहते हैं। ऐसे नहीं ठीक सीधा उठा करके थोड़ा ट्रेनिंग दे करके चल भाई तुझे तो छोड़ दिया अपने, ऐसे नहीं होता भाई। एक इंसान को प्रिपेयर करने में हमारी सरकार कितना खर्च करती है आर्मी में, है ना, उतना शायद आर्मी में शायद उतना सैलरी ना मिलती हो, शायद उतना सैलरी ना मिलती हो जितना सरकार उसको पहले ट्रेन करने में खर्च करती है। एक बंदा हमारा ही स्टूडेंट है, अभी वो आर्मी में है, वो बता रहा था कि सरकार लगभग लगभग 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक खर्च कर देती है एक बंदे को तैयार करने में। ठीक है ना, तो वो जितने भी वेपन्स वगैरह होते हैं उनके फिर अंदर जो वो यूज होता है, जो मटेरियल यूज होता है, वो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराने में। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं। चलो देखते हैं वेस्टिब्यूल। तो कह रहे हैं अंडर दिस मेथड ट्रेनिंग इज गिवन इन अ क्लासरूम। ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती है, एक क्लासरूम में दी जाती है। और ये क्लासरूम वहीं पे होता है, ऑन द स्पॉट होता है या अवे फ्रॉम द जॉब होता है। अभी तुम ऑन द स्पॉट हो या अवे फ्रॉम द जॉब हो, अवे फ्रॉम द जॉब है। वो बात अलग है कि मैं तुम्हें यहाँ पे सिखाता हूँ, तब तुम उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल अपनी दुकान पे जाकर कर लेते हो।
ठीक है ना, लेकिन वो वहां पे है। अच्छा, आपके पापा जब आपको वहीं पे सिखाए नालायक है, रख इसे ट्रे को अंदर, ऐसे नहीं करते, वो ऑन द जॉब चल रही है, ठीक है ना। अंडर फिर कुछ ऐसा भी होता होगा कि कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से सीख करके, है ना, वहां पे आप लगाते होंगे, और फिर उसका आउटकम निकल के आता, तुम्हें ऐसा लगता है हाँ भाई ठीक हो गया, उधर हम सीख के आए, इधर हमने प्रैक्टिकल भी कर लिया इसका, ठीक है। अंडर दिस मेथड ट्रेनिंग इज गिवन इन अ क्लासरूम, क्लासरूम में ट्रेनिंग दी जाती है, वेयर एन एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड, जहाँ पे एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। इट इज एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ये कौन सा मेथड होता है? अच्छा, ऊपर वाले ये शब्द समझ में आए, वेयर एन एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड, क्या मतलब? एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट होता नहीं है, क्रिएट किया जाता है। बिल्कुल हूबहू वैसा क्रिएट, मतलब कह तो रहा हूँ, ना होने के बावजूद भी होने का एहसास कराया जाता है, ठीक है ना। अंडर दिस मेथड अ डुप्लीकेट मॉडल ऑफ द वर्कशॉप इज प्रिपेयर, यहाँ पे एक डुप्लीकेट मॉडल क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, किसका? वर्कशॉप का, मतलब वो फैक्ट्री का, जहाँ पे जो एक्चुअल में जैसे भी काम होना है वैसा माहौल तैयार किया जाता है। एंड इंस्टीड ऑफ यूजिंग द ओरिजिनल इक्विपमेंट, बजाय इसके कि हम किसको यूज करें, ओरिजिनल इक्विपमेंट को ऐसे नहीं यूज कर सकते, वो एक तो बहुत महंगे भी है, तुम तोड़ मोड़ दोगे उन्हें। हमने अभी ऐसा लगाया, 45 करोड़ का प्लांट लगाया, बहुत महंगा प्लांट है, और ठीक है, अभी हमने शुरू की है, क्या की है, अपनी जो बेसिकली फैक्ट्री है वो शुरू की है, और सारे हमने उसमें इंटर्न लगा दिए, कोई उस मशीन के ऊपर चढ़ रहा है, कोई टॉप पे, कोई पीक पे जा रहा है, कोई कह रहा है ओ ऊपर से नीचे पेचकस देना, मैं इसे खोल के देखता हूँ नीचे से इसमें क्या है। हमारी तो लंका लग जाएगी, तो 45 करोड़ अगले 3 महीने में बराबर कर देंगे, तो ऐसे कैसे कर देंगे तीनों क्या। हाँ, और वो बिल्कुल ऐसा करेंगे जैसे छोटे बच्चे को नया खिलौना दे दो ना, तो 3 घंटे में उसके अंचर पंचर अलग। ओ भाई, बी टैक की ट्रेनिंग कर रहा होता उसमें, बी टैक में जो वो इंटर्नशिप होती है ना, वो सीधा उसमें कर रहा, कह रहे कि मैं तो अभी करूंगा इधर से, मतलब क्या होगा कि पहले तो से एक बार ही फेंक के मारेगा, टूटा नहीं, 3 बार धड़ाम धड़ाम धड़ाम, अब भी नहीं टूट रहा क्या, ये ले। तो भाई वैसा नहीं करते, तो ओरिजिनल इक्विपमेंट पे तो नहीं सिखा सकते, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, डेंजर भी होगा और बहुत महंगी मशीनरी भी है, तो कह रहे हैं लेकिन एम्प्लॉइज को ट्रेन किया जाता है डमी मॉडल पे, किस पे, है ना, वैसी मशीन बनाई जाती है, ठीक है ना, प्लास्टिक वगैरह कैसे बना देंगे फिर उसको बताएंगे, देख इधर से ऐसे करने का, वैसे करने का, ऐसे करने का, ठीक है। हाँ, कार टेस्ट होता है, तो ये कैसे उसकी, अच्छा नहीं, अच्छा वो तुम दूसरा, मैं वो ऐसा समझ रहा हूँ कि लोगों को जो सिखाने को जो लाइसेंस के लिए होता है, हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कि अगर वो अलग, जब भी कोई कंपनी कार प्रिपेयर कर रही होती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो इसकी अलग अलग स्पीड पे टेस्ट करते हैं कि कितना हार्म, कितना ये अंदर घुस सकती है, कितना इसका, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, वो अलग अलग स्पीड पे, तो उसमें ऐसे अंदर इंसान को नहीं बिठाते ऐसे, कभी तुम सोचो कि हर एक राउंड में एक इंसान को शहीद कर देंगे, ऐसे नहीं होता भाई, ये ऑन द जॉब होगी क्या ये तो ऐसा बस डमी मॉडल की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। तो सुनो आगे क्या बोल रहा है, दिस मेथड इज एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल एक्सपेंसिव एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, ये जो ट्रेनिंग होती है इसकी जरूरत जब बहुत ज्यादा होती है, जब मशीनरी या जो आपके इक्विपमेंट्स है वो बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है और सोफिस्टिकेटेड है, मतलब उन्हें ड्यू केयर के साथ आपको यूज करना पड़ेगा, उनकी थोड़ी भी मिस हैंडलिंग ना आपकी लाइफ को किस में डाल देगी, डेंजर में डाल देगी, बात समझ में आ रही है ना, क्या उसमें क्या रहेगा, हाँ, हम्म, वो पहले सिखाया जाएगा, ऐसे नहीं कि उधर से ट्रेन आ रही है उधर लगा दिया उन्होंने कि चल भाई चलो लगाओ इधर जोड़ो, अभी सिखा रहे उधर से ट्रेन आ रही है, दो मतलब चार तो से पटरी के दूर भाग रहे हैं, 2 पटरी के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है ना, वो कह रहे किधर को भागे, ऐसा नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, तो बहुत मुश्किल होगा, कह रहे सुनो, बस 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 हो गया खत्म, अंतिम क्षण चल रहे इस चैप्टर के, दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग डज नॉट डिस्टर्ब द एक्चुअल वर्क, सुनो ना, ये जो मेथड है ट्रेनिंग का, ये किसको डिस्टर्ब नहीं करता, अब ऐसा नहीं कि जैसे अभी हम ये ट्रेन वाला एग्जांपल लेते हैं कि पटरी जोड़ने का कार्यक्रम है या क्रैक होगी तो कहां से जोड़ने का कार्यक्रम, इधर वो ट्रेन ही लगे हुए हैं, वो कह रहे उधर लोगों को रुक अभी रुक।
लो दे वो लाल कपड़ा दिखा रहे हो उसे अभी, ठीक है, अरे अभी रुक जाओ, अभी हम ये जोड़ रहे हैं सर। वो कह रहा भाई हटना, ठीक है। दिस मेथड ए, कुछ भी मत दिखा, इधर देख लेना। The method of training does not disturb the actual work and the trainer pays full attention while providing the training। ये नहीं समझना मुझे लास्ट वाला। ऑफ द जॉब में कह रहा है कि ऑफ द जॉब का वेस्टिब्यूल पढ़ रहे हैं हम। बिल्कुल, क्योंकि उसको कोई दूसरा काम है नहीं, उसको सिखाने का काम है, उसका फोकस उस पे है, सिखाने पे। अच्छा, एक्चुअल में क्या होगा अगर ऑन द जॉब होगा? ऑन द जॉब में क्या रहेगा? एक्चुअल वर्क, अगर वो, वैसे तो आज तो कोई क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन मैं आपको अपने मन से पूछ रहा हूँ, वो अगर ये पूछे कि ऑन द जॉब के कोई तो दो लिमिटेशन बता दो आप। प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, एक तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ट्रेनर का फुल अटेंशन नहीं रहेगा, दो हो गए, उसका फोकस नहीं रहेगा, ठीक है ना, सिखाने में फोकस नहीं रहेगा, वो भी बोलेगा फिर मैं ये काम करूँ अपना, तेरे को सिखाऊं, ठीक है ना। तो इसलिए दो तीन उसके लिमिटेशन हो सकते हैं, जबकि यहाँ पे फुल अटेंशन रहता है, ठीक है ना। अब मान लिया, सुनो ना, अब ऑन द जॉब में हमने एक बंदे को बुलाया उसको सिखा रहे थे, तो वो बार बार कुछ पूछ रहा था, हम अपना काम कर रहे थे, हम बोलते थे अभी आ रहे थे, बता रहे हैं, ठीक है ना, वो इतना खाली बैठा है, ठीक है। अब वो जब हम भी परेशान हो गए, वो भी परेशान हो गए, तो अब वो, हमने भी बोल दिया ऐसे कि भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं, हम तो किस में सिखा सकते हैं, ऑफ द जॉब में, हमारा एक अलग प्रोग्राम है उसमें है। अब उधर जाके बंदा बोल रहा है ट्रेनर को, ठीक है ना, अब हम वो गुड्डू भैया नहीं है, अब हमें चाहिए फुल इज्जत, ठीक है ना। अब पूरा इज्जत इधर देने का सिखाने में, उधर तो क्या अपना काम कर रहे थे, अब हम वो लिबर लिबर करने वाले नहीं है, ठीक है ना। अब चाहिए हमें फुल इज्जत, तो पैसा, ठीक है ना। चलो सर, फाइनली मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, सुनो ना, ए ओ प्लास्टिक इधर देख ले, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, सुनो ना, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, दो मेथड होते हैं, ऑन द जॉब और दूसरा ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब के तीन बच्चे, इंडक्शन ट्रेनिंग, ये कोई बात नहीं, इसका पी नीचे आ गया, माफ कर देना वैसा। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप, वेस्टिब्यूल भी इसका ही बच्चा है। हाँ बोल, बोल दो ना क्या फर्क पड़ रहा है। ऑफ द जॉब का है, किसका है? ऑफ द जॉब का है। हाँ नहीं, आज तो बोल रहे हो, टेस्ट में तो तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का कौन बच्चा होता है? बोलो जल्दी से बोलो, ऑफ द जॉब का कौन होता है? वेस्टिब्यूल। इसी के साथ साथ बच्चों हमारे चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। आगे की कार्यवाही फिर देखते हैं।